नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, तो इस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। शेयर के बारे में बात करें तो काफी बड़ी करेक्शन देखी है आपने पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में, और इस करेक्शन के बीच में मेरे पास काफी सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं भाई अब क्या करें हम, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर ना उसे डर जल्दी लगता है, उसे अपने स्टॉक पे भरोसा सिर्फ तब होता है जब उसके स्टॉक का प्राइस उसके फेवर में हो। यानी कि अगर उसने खरीदा है तो अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होगा ना तो वो नो डाउट बहुत कंफर्टेबल होगा, उसे 100 200 चीजें ऐसी दिख रही होंगी, ये स्टॉक तो गिर ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो ये होगा, इसमें तो वो होगा। वही स्टॉक अगर गिरने लगे तो वो डरने लगता है और उसे उसमें सब नेगेटिव दिखने लगता है। ये मेंटेलिटी है स्टॉक मार्केट में, और ये 100 में से 90 लोगों के साथ होता है। सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक को खरीदा, स्टॉक की कंपनी में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया, उसके बाद उन्हें उतार चढ़ाव से मतलब नहीं है। ठीक है, गिर रहा है गिरने दो, ऊपर आएगा, उन्हें पता है, उस तरीके के लोग हैं। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% ठीक नहीं होता, हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना व्यू होता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मार्केट का ना जो मोटा मोटा व्यू होता है वो समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक से एक बड़े निवेशक बैठे हैं और एक से एक बड़े निवेशक अपनी अपनी राय में अलग अलग बातें बोलते हैं। क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि एक निवेशक सही है दूसरा निवेशक गलत है? वो दोनों ही पैसा बना रहे हैं, वो दोनों ही सही है, बस फर्क इतना है किसी का व्यू कुछ है, किसी का व्यू कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी बात करता हूं। मेरा व्यू ऐसा है कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हम क्वालिटी स्टॉक को खरीद रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक अगर नीचे आता है तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए और हमें उस स्टॉक पे ट्रस्ट करना चाहिए। वहीं बहुत सारे निवेशक जो बड़े बड़े नामी निवेशक हैं, उनका यह भी मानना है कि आपको हर एक स्टॉक में एसएल रखना चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, ये एसएल कब फॉलो कर सकते हैं हम, कब नहीं कर सकते? मान लीजिए आज सारे स्टॉक के लिए एक स्टॉक है कंपनी ए का, उसके लिए सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, बाजार बंद होते समय उस स्टॉक का भाव 100 रुपए है, मार्केट भी ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है और स्टॉक का भाव 100 रुपए, यहाँ पे आपने खरीदा और स्टॉक में 95 का आपने एसएल लगा लिया, मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं दिख रही, सब अच्छा दिख रहा है। शाम को अमेरिका के बाजार ओपन होते हैं, कुछ नेगेटिव हो जाता है और अमेरिका के बाजार में लगभग आ जाती है 3% 2% की गिरावट। अगले दिन निफ्टी भी फॉलो करती है, 2% गिर जाता है और इस स्टॉक का भाव भी मार्केट के साथ गिरता है और 95 रुपए को ट्रिगर कर देता है। आपने एसएल के साथ काट दिया। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बात शांत हो गई, अमेरिका के बाजार ने डेट करना था कर दिया, नेक्स्ट डे अमेरिका के बाजार नॉर्मल हो गए, 1% ऊपर बंद हो जाते हैं, दोबारा भारतीय बाजार में भी अगले दिन 1% की तेजी बनती है, वो 95 वाला दोबारा 100 हो जाता है। तो ये एसएल कहां पे काम करा? ये एसएल आपको तब रखना चाहिए जब आपकी ट्रेडिंग व्यू हो, जहां आपका टारगेट हो और एक स्टॉप लॉस हो। एसएल हम लोगों को मैक्सिमम उस जगह रखते हैं कि हम इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकते। मान लीजिए वो 95 पे ना काट के वो 85-90 रुपए का हो जाए तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे मेरी पूरी वेल्थ खत्म हो सकती है। हम एसएल को इसलिए रखते हैं ताकि हमारी जो वेल्थ है वो बनी रहे, हमारी जो मतलब कैपेसिटी है ना, वो कैपेसिटी से ज्यादा लॉस ना हो जाए। लेकिन अगर आप वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वालिटी स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा नीचे आ रहा है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो शेयर खराब हो गया, वो तो आपको और अच्छा लगना चाहिए। अभी मान लीजिए इन्फोसिस 1900 पे सब लाइन लगा के खरीद रहे थे, अभी 1400 पे मिल रहा है तो सबको डर लग रहा है। इन्फोसिस खराब हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ग्लोबली स्लो डाउन आने की कोशिश में है, वो यूएस में इसकी वजह से गिर रहा है, दोबारा सही हो जाएगा। तो आप होप समझ में आ गई होगी आपकी सारी बात। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो इस स्टॉक की जो पहले चीजें थी वही आज भी है। पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं था, अब भी कुछ नेगेटिव नहीं है। पहले भी ये मार्केट लीडर था, अब भी ये मार्केट लीडर है। हाँ, अब 2-4 कंपनीज और हैं जो ईवी लॉन्च कर रही हैं, जिनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना कि टाटा मोटर्स की ईवीज में कोई फर्क पड़ रहा है। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था अभी तक कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में जिसके पास पोजीशन है वो अभी भी ये समझे कि उसका शेयर मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसके शेयर में आगे बहुत बड़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने की। बस प्रॉब्लम यह है कि उनके नंबर्स जब भी आते हैं तो खराब हो जाते हैं। बाकी कंपनी का मैनेजमेंट इतनी तगड़ी गाइडेंस देता है कि स्टॉक का प्राइस दोबारा ऊपर हो जाता है। अभी शेयर के बारे में बात करें, 412 पे बंद हुआ है, 405, 402 और 380 तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। लेकिन जिसके पास है, मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आगे पीछे होकर दोबारा 480 और जिस दिन भी 495 या 500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, ये 52 वीक हाई लगाएगा 550 का। तो आप उस समय का वेट करिए। स्टॉक सिर्फ 3 दिन में इतना चल सकता है, इतनी पावर रखता है। बट जिसने अभी बेच दिया, लॉन्ग टर्म का निवेश था और बेच दिया, तो वो गलत है। अब इस स्टॉक की बात करें तो कंपनी का मानना है कि हमारी जेएलआर में अच्छी बुकिंग चल रही है, हमारे ईवीज के मार्केट लीडर है, गवर्नमेंट की तरफ से बसेस का ऑर्डर आ सकता है इनके पास, एक बड़ा बल्क वाला,
तो वो कभी भी ये स्टॉक तेजी दिखा सकता है। मेरा व्यू क्लियर एंड कट है कि इस स्टॉक को जिसके पास है होल्ड करना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरे से एक छोटा सा एसएल लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू अगर आपका, तो 380 का आप एसएल रख सकते हैं, 370 का फॉलोड बाय 370, यानी 370 तक उसमें इंतजार भी कर सकते हैं चाहे तो आप, अदरवाइज बेच लें। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है 480 ऊपर नीचे होकर एक बार जरूर दिखाएगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।